नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। वो नाम जिसने कभी पूरे देश को दहला दिया था, वो चेहरा जो डॉक्टर की शक्ल में मौत बन गया, और वो कहानी जो आज फिर सामने आई है। दरअसल राजस्थान के दौसा से एक बार फिर से देश को झंझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कुख्यात सीरियल किलर डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा 6 महीने की लंबी तलाश के बाद दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आश्रम में पुजारी के भेष में यह छुपा रहा था। अब ये जो अपराधी है असल में वही शख्स है जिसने 100 से ज्यादा हत्याएं, 125 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट और ड्राइवरों की निर्मम हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। 1984 में BAMS की डिग्री लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर बना देवेंद्र जल्द ही अपराध की दुनिया में उतर गया और पहले उसने किडनी रैकेट चलाया, जहां हर ट्रांसप्लांट के बदले उसे लाखों रुपए मिलते थे। और फिर वह ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों को मारकर उनकी लाशें कासगंज के हजारा नहर में मगरमच्छों के हवाले करने लगा ताकि सबूत मिट जाएं। तो वहीं 2004 में डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार भी किया गया था, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और एक मामले में फांसी तक की सजा मिली। लेकिन 2023 में वह पेरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो गया, जिसके बाद से डॉक्टर डेथ की तलाश लगातार चल रही थी। और अब 6 महीने चले लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार पुलिस ने दौसा में उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या फरारी के दौरान भी उसने और अपराध किए या कोई नया नेटवर्क खड़ा किया। देवेंद्र शर्मा, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है, वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। उसने 1984 में BAMS की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उसने राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन 10 साल बाद भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं हुई और इसलिए उसने बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और 1998 में शुरू किया किडनी रैकेट। यह वारदात की दहशत शुरू तब हुई जब 1994 में देवेंद्र शर्मा ने गैस एजेंसी घोटाले में 11 लाख रुपए गंवा दिए और उसके बाद वह अपराध की दुनिया में चला गया। 1998 से 2004 के बीच देवेंद्र शर्मा ने डॉक्टर अमित के साथ मिलकर किडनी रैकेट चलाया। यह रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ था और इन दोनों ने मिलकर 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए। इतना ही नहीं, देवेंद्र शर्मा को एक ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। किडनी रैकेट के साथ साथ देवेंद्र शर्मा ने ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों की हत्या करके उनके वाहन लूटने का भी गिरोह बना लिया। देवेंद्र और उसके साथी फर्जी तरीके से ट्रक और टैक्सी बुक कराते थे, फिर वे चालकों की हत्या कर देते थे। उनकी लाशें उत्तर प्रदेश के कासगंज में मगरमच्छ वाली हजारा नहर में फेंक देते थे ताकि पूरी तरीके से सबूत मिट जाए। मगरमच्छ लाशें खा जाते थे, जिसके बाद कोई भी सबूत नहीं बच पाता था। लूटे गए वाहनों को चोर बाजार में बेच दिया जाता था और फिर देवेंद्र शर्मा ने करीब 100 ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों की हत्या करने की बात स्वीकार भी की है। 2004 में देवेंद्र शर्मा को किडनी रैकेट और सीरियल किलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब देवेंद्र शर्मा की नरपिशाच वाली कहानी सामने आई। तभी से उसका नाम डॉक्टर डेथ पड़ गया था। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की अदालतों ने देवेंद्र शर्मा को 7 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। गुड़गांव की अदालत ने उसे एक मामले में मौत की सजा भी सुनाई थी। तो वहीं देवेंद्र शर्मा का जीवन अपराध और हिंसा से भरा हुआ है। उसने कई लोगों की जान ली है और कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। पुलिस अब देवेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रही है। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने पेरोल पर भागने के बाद क्या किया और क्या वह किसी और अपराध में भी शामिल था। हालांकि डॉक्टर डेथ की वापसी के साथ एक बार फिर भारत की अपराध कथा का सबसे खौफनाक अध्याय खुल गया है।